आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में। यहाँ पे जो भी हमने लिस्ट आउट किया है वो सारा डिस्कस करेंगे। अगेन आपको पेशेंसली पूरा ट्यूटोरियल देखना है एंड तक। एंड कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं कोड करूंगा वो गिटहब पे पुश कर दूंगा एंड उसका लिंक ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो शुरू में ही मेरे को बोल देना चाहिए कि जब आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो उसको जावास्क्रिप्ट समझ के सीखो। ये सीखो कि ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ना कि सी प्लस प्लस या फिर जावा। देखिए, आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप सी प्लस प्लस एंड जावा से इमेजिन करके अगर जावास्क्रिप्ट को समझने लगे तो आप नहीं समझ पाओगे। जावास्क्रिप्ट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में बहुत ऐसा चीज है, बहुत सारा ऐसा चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में नल जो डेटा टाइप है उसका टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से जब डेटा टाइप चेक करते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है, जो कि गलत है, बग है एक प्रकार का जावास्क्रिप्ट में। ऐसा ऐसा बग आपको बहुत मिलेगा। ठीक है। एंड कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको wtf.js पे। ठीक है, सॉरी, wtf.js। ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, इस वेबसाइट पे जाइएगा, इस तरीके से लिखिएगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा। ठीक है। एंड आई थिंक डॉट नहीं है, wtf.js, बस इतना सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा बग है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट समझ के सीखें। ठीक है, ओके फाइन। एंड बग बग के कारण ही जावास्क्रिप्ट बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। बग के ही कारण। ठीक है, बहुत सारा बग है जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है एंड इसी के कारण जावास्क्रिप्ट बहुत फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है। एरर आपको देता नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यस, तो हाँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि क्यों कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जरूरत है। देखिए, अगर आपने सी प्लस प्लस या फिर जावा पढ़ा होगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं? एक क्लास बना लेते हैं एंड क्लास बेसिकली क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है एंड उसकी मदद से हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो क्लास का कंसेप्ट आया है वो ES6 में आया है। ठीक है, तो उससे पहले तो ऑब्जेक्ट बनता होगा बहुत सारा, राइट? तो कैसे बनता हुआ? तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के मदद से बनता था। देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सपोज यूजर वन ले लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर हमें 3 यूजर बनाना हो तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे मैनुअली। ठीक है। यहाँ पे नेम, नेम में, सॉरी, मैं नेम ही लिख दिया, यहाँ पे हटा के मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, एज एज में सपोज मैं डाल देता हूँ 20। ये एक यूजर बन गया। ठीक है, सपोज हमें 3 यूजर बनाने हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनुअली बना रहे हैं एंड यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा आकाश, एज में मैं रख देता हूँ 21। ठीक है। एंड एक और मैं यूजर बना लूंगा जल्दी से एंड इसका नाम दे देता हूँ यूजर 3। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमन नाम दे देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रख देता हूँ 22। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली यूजर बना रहे हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास। सबसे पहले जानेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता क्या है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 3 ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो सिमिलर है रेगुलर फंक्शन के। दो डिफरेंस है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं, रेगुलर रेगुलर फंक्शन भी बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में भी फंक्शन लिखते हैं एंड यहाँ पे जो फंक्शन का नाम होता है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल दे देता हूँ एंड फंक्शन बना देता हूँ। पहला डिफरेंस ये हो गया। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर 1, यहाँ पे लिख लेंगे न्यू कीवर्ड हमने ले लिया एंड इसको यूजर 1 को, यूजर 1 नहीं, सॉरी, यूजर जो हमारा फंक्शन है उसको इस तरीके से कॉल कर देंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन है एंड यहाँ पे जब न्यू कीवर्ड के साथ कॉल हो रहा है तो उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोला जा रहा है। फाइन। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लॉग करेंगे किसको, दिस को। ठीक है। एंड दिस कीवर्ड हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दिस किसको रेफर करता है, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है। ठीक है। इस दिस कीवर्ड को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, यूजर 1 जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं दिस कंसोल करने से पहले कि यूजर 1 जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर 1। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे ब्राउजर कंसोल में एंड आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख गया होगा आपको। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, यूजर 1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पे दिस को कंसोल करेंगे। अब इस देखिए, इस फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड यूज हो रहा है एंड दिस कीवर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। अब इसको कौन सा
कॉल कौन कर रहा है, यूजर फंक्शन को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, यूजर वन, तो ये किसको रेफर करेगा, यूजर वन को, ठीक है। तो ये समझने का ट्रिक है जो मैंने पिछला जो वीडियो है उससे पिछला वीडियो में जो मैं बताया बताया था, दिस कीवर्ड जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे दिस को कंसोल करेंगे तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है। होता क्या है, जावास्क्रिप्ट इंजन जो है इंटरनली दिस कीवर्ड में एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देता है, ठीक है, दिस कीवर्ड में एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देता है, तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। फाइन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे वैल्यू, सपोज यहाँ पे हम नेम पास कर दिया हमने, एंड यहाँ पे क्या किया, एज पास कर दिया, ठीक है। अब एज लिख के नहीं पास करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अब क्या हो जाएगा, दिस में आ जाएगा ये दोनों वैल्यू, राइट, नहीं, अभी यहाँ पे इम्पटी है, ऑब्जेक्ट हमारा इम्पटी है, हमें सेट करना पड़ेगा, कंट्रोल से सेम सेव करेंगे, सेम आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे डाला है, मैंने आपको दो डिफरेंस बताया था, दो डिफरेंस क्या था, एक तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, एंड न्यू ऑपरेटर की मदद से कॉल कर रहे हैं, तो जब तक हम डिफरेंस ना बताएं, ठीक है, तब कुछ अलग नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेगुलर फंक्शन की तरह है, जैसे हम यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे गेट करते हैं, तो इसको गेट कर लेंगे, तो नेम एंड यहाँ पे एज, ठीक है। अब देखिए अभी भी दिस कीवर्ड क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड अगर कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, सपोज एक ओबीजे है जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टेम्पलेट लिटरल की मदद से हमने बनाया, उसमें प्रॉपर्टी डालना है, तो कैसे डालते हैं हम लोग, ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू वैल्यू डाल दो उसमें, राइट, ओके फाइन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट नेम, दिस क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं नेम नाम का, एंड इसमें क्या करेंगे हम लोग, नेम यहाँ हम लोग गेट कर रहे होंगे, यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ गेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से नेम, ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए अगर हम कंट्रोल से अब सेव करें, तो ये यूजर वन जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर नेम प्रॉपर्टी होगा एंड वैल्यू, तो ये अभी आया नहीं, अच्छा ओके, हमने यहाँ पे कंसोल नहीं किया है यूजर वन को, तो कंसोल कर देंगे यहाँ पे यूजर वन, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो अब हमें मिल जाएगा यूजर ऑब्जेक्ट विद द प्रॉपर्टी नेम। हमें एज डालना है, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट एज एंड यहाँ पे एज, ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे, अब हमें ये मिल गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम अ, यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैनुअली बना रहे थे, अब हमें अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे यूजर टू, ठीक है, एंड यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे अलग, प्रकाश, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 21 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे यूजर वन को मैंने कंसोल किया है, एंड यहाँ पे यूजर टू टू को भी मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यूजर वन एक अलग ऑब्जेक्ट बना रहा है, यूजर टू एक अलग ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है, एंड दोनों ऑब्जेक्ट बना रहा है एंड दोनों इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। एंड देखिए एक और चीज, जैसे ही आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है फंक्शन का, ठीक है। जैसे कि आगे जब मैं बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन बताऊंगा आपको, तो उसका कलर इसी टाइप का होता है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए यूजर वन एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हमने बना लिया वैल्यू पास करके, एंड यूजर टू एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हमने बना लिया वैल्यू इसमें पास करके, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग दिखेगा आपको, ठीक है। ये पहला जो है यूजर वन है, दूसरा जो है यूजर टू है। देखिए जब ये कॉल हुआ हो, एक सेकेंड, जब ये कॉल हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड में गया होगा, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे मिला यहाँ पे हमने डाल दिया, अगेन जब यूजर टू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, तो ये कॉल हुआ होगा अगेन दिस कीवर्ड एम्प्टी, एंड उसमें हमने वैल्यू डाल दिया, यहाँ से जो भी हमने भेजा यहाँ पे रिसीव किया वो डाल दिया, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अगेन अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, वेरिएबल का नाम चेंज कर देना है, एंड यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, वैल्यू डाल दो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमन, एंड एज में डाल देता हूँ 22, एंड यहाँ पे लास्ट टाइम इसको फिर से कॉपी करके पेस्ट करके कंसोल कर लेते हैं, एंड कंट्रोल से सेव करेंगे यहाँ पे, तो हमें अमन वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर का बात करें हम, तो यहाँ पे ऊपर ही मैं आपको दिखाऊंगा एंड इसका कलर दिखाऊंगा, जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर जैसा होता है, कंस्ट्रक्टर जैसा, एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ मैं, कोड हमारा अच्छा दिखे। अब देखिए बिल कुछ कुछ बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जैसे सपोज हमें नंबर बनाना हो, तो वेरिएबल दे दिया कॉन्स्ट नम, एंड यहाँ पे लिखना है न्यू, यहाँ पे लिख देना है नंबर, ठीक है, इस तरीके से। ये बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, क्लास भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसके जैसा दिख रहा है, एंड क्लास इसलिए बोलते हैं
तो क्लास में भी हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो समझने वाला चीज है, ठीक है, रटने वाला नहीं। तो यहाँ पे देखिए न्यू ऑपरेटर की मदद से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड देखिए इसका कलर देखिए एंड इसका कलर देखिए, यूजर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेम है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर पास कर दिया हमने, एंड इस नंबर को कंसोल करेंगे तो हमें नंबर ये मिल जाएगा, कंट्रोल से सेव करेंगे तो नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसका हम टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से चेक करें कि ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग बना रहे हैं। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये जो है इसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं कमेंट कर दूंगा इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको दिखाया, और भी है। जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग ले लूँ, कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसका वैल्यू देखें तो ये हमने नंबर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जहाँ जहाँ यूज होगा, जहाँ जहाँ हम उसको देखेंगे, ठीक है। ओके फाइन, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन में। देखिए होता क्या है कि, चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको फंक्शन एक्सप्रेशन में कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम मैं क्या देता हूँ, चलिए मैं यूजर ही दे देता हूँ, ठीक है। ओके फाइन। लेकिन एक सेकेंड, मैं ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था यूजर नाम का, अगर क्या हम अगर इसका जो पहला लेटर है स्मॉल रखें, कैपिटल नहीं रखें, तो क्या होगा, एरर आएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एरर आएगा कि क्या होगा, तो ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये एरर नहीं आएगा, ये काम करेगा। अब आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन कि क्यों कैपिटल लेटर रखना है, पहला लेटर, ठीक है। तो इसलिए रखना है ताकि ये रेगुलर फंक्शन से डिफरेंट दिख सके, एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन का सिंटैक्स कुछ डिफरेंट हो सके, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके फाइन, अब मैं करूंगा इसको कमेंट प्रॉपर, एंड उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर। तो जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे यूजर नाम का। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कीवर्ड लिख दूंगा, एंड यहाँ पे फंक्शन बना के, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कोड लिख देता हूँ, ये तो आप समझ ही गए। दिस डॉट नेम इक्वल टू मैं लिख दूंगा नेम, इसमें क्या कर दूंगा, मैं नेम गेट कर लूंगा यहाँ से, एंड कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे यूजर, यूजर वन वेरिएबल बना दिया, एंड यहाँ पे लिख देंगे न्यू एंड यूजर, इस तरीके से। एंड इसके अंदर नेम पास कर देंगे अमन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूजर वन, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट ये मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन में भी। एंड एरो फंक्शन का अगर हम बात करें, तो एरो फंक्शन के पास अपना दिस कीवर्ड नहीं होता है, तो वो एरर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन यूज कर लिया है, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। देखिए क्या एरर आ रहा है, अनकॉट एरर, यूजर इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बोल रहा है कि यूजर जो है वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो एरो फंक्शन में नहीं यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बना सकते हैं एरो फंक्शन को यूज करके, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जब आप ये जब मैं आपको ये बता रहा था, तो आपके मन में एक चीज आ सकता है कि क्या आ सकता है, कि ये जो दिस में जो भी वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये रिटर्न कैसे हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करूँ दिस को, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट था शुरू में, तो यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी डल गया, एज प्रॉपर्टी डल गया, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल मिल जाएगा विद द प्रॉपर्टी नेम एंड एज। कंट्रोल से सेव करेंगे, तो दिस कीवर्ड को लॉक करेंगे जब यहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ पे कहाँ गया हमारा, लाइन नंबर 20, देखिए यहाँ पे ये यूजर ऑब्जेक्ट मिल चुका है, इसमें इसमें प्रॉपर्टी ऐड हो चुका है, लेकिन इसको हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो आपके मन में आ सकता है कि ये कैसे काम कर रहा है, तो जावा स्क्रिप्ट इंजन इम्प्लिसिटली रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये इंटरनली कैसे काम कर रहा होगा, इस तरीके से रिटर्न दिस, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन का काम है, इसको इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ओके फाइन, तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स कम न्यू डॉट टारगेट मेथड जो है ये क्या करता है इसके बारे में समझते हैं। अब हम जानते हैं न्यू डॉट टारगेट के बारे में। न्यू डॉट टारगेट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है
कि कैसे कॉल हुआ है, नॉर्मल कॉल हुआ है कि न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट। देखिए अगर हम रेगुलर फंक्शन बना रहे हैं तो वहां पे भी हम अ, हम जान अब हम जानते हैं न्यू डॉट टारगेट के बारे में, ठीक है। न्यू डॉट टारगेट का काम है पता लगाना कि जो फंक्शन है वो कैसे कॉल हुआ है, नॉर्मल कॉल हुआ है या फिर न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, एंड नाम दे देंगे टेस्ट, सॉरी, ठीक है। एंड देखिए रेगुलर फंक्शन अगर बना रहे हैं तो हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, राइट, ये हमारे ऊपर है, लेकिन स्मॉल लेटर पहला रखना ये गुड प्रैक्टिस है फंक्शन के केस में। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको नॉर्मल तरीके से कॉल कर दिया, ठीक है। तो हमें फंक्शन मान लीजिए कहीं और से कॉल हो रहा है, प्रोग्राम अगर बड़ा है, बड़ा सा कोड बेस है, तो फंक्शन कहीं और कॉल हो रहा है, राइट। तो हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अगर फंक्शन नॉर्मल तरीके से कॉल हो रहा है तो न्यू डॉट जो टारगेट है वो अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट किया है, लेकिन अगर ये न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल होगा यहाँ पे, तो ये अगेन क्या रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। कंट्रोल इसे सेव करते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन। तो अब देखिए इसमें सपोज हमने क्या किया कि इसको नॉर्मल तरीके से कॉल कर दिया, ठीक है। नॉर्मल तरीके से कॉल कर दिया, लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट है कि नॉर्मल तरीके से इसको कॉल नहीं करना है, तो हम फंक्शन के अंदर इसको हैंडल कर सकते हैं। न्यू डॉट टारगेट लिखेंगे यहाँ पे, एंड ये क्या होगा, अगर नॉर्मल तरीके से कॉल कर रहे होंगे तो ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो इफ के अंदर क्या जा रहा है, अभी अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे उसको ट्रू बना लेंगे ऐसे, ठीक है। हमने ट्रू बना लिया, एंड जब अनडिफाइंड होगा मतलब नॉर्मल तरीके से अगर कॉल हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, एंड इसको कॉल कर देंगे न्यू कीवर्ड की मदद से। तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड लिख लेंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पास कर देंगे। सपोज मैं पास कर देता हूँ अमन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉग करूंगा, क्या लॉग करूंगा, दिस को, ठीक है, यहाँ पे दिस को। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, एंड अब देखें तो इम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब पहले की तरह काम कर रहा है न्यू कीवर्ड जैसा। अगर हम इसको कमेंट करके अगर दिस को कंसोल करें तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अच्छे से बताया दिस कीवर्ड के बारे में, ठीक है, जो पहला ट्यूटोरियल था, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके फाइन। इसको मैं करता हूँ कमेंट, एंड रिटर्न के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं रिटर्न के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन लिख दूंगा, एंड यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन लिख दूंगा, एंड या फिर एक काम करता हूँ, कोड नहीं लिखता हूँ मैं, ऊपर से कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठा लिया, एंड यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अनकमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे, एक सेकेंड। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ रिटर्न करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ सिटी, एंड सिटी के अंदर लिख देता हूँ डेली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर वन को कंसोल करता हूँ, यूजर वन, ठीक है। क्या आएगा, अब बताइए। यहाँ पे दिस में गया होगा नेम एंड एज प्रॉपर्टी एंड उसमें वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम कुछ रिटर्न करें दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे तो जो हम एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ अगर हम सिर्फ रिटर्न लगा दे तो क्या होगा। तो अगर हम सिर्फ रिटर्न लगाएं या फिर प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न करें, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, दिस रिटर्न होगा, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए दिस रिटर्न हुआ है यहाँ पे विद द प्रॉपर्टी नेम एंड एज, ठीक है। तो प्रिमिटिव आप रिटर्न कीजिए या फिर आप सिंपल हेलो लिखिए, ये काम नहीं करेगा, दिस रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, सपोज मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। कोई भी आप ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, यहाँ से आप एरे भी रिटर्न कीजिएगा तो ये एरे होगा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये था रिटर्न का कहानी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेथड इन कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो इसको कॉपी कर लेंगे, एंड ऊपर वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया, इसको कॉपी कर लिया मैंने। एंड देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ठीक है, बेसिकली
वेरिएबल बना रहे हैं, फंक्शन मेथड नहीं बना रहे, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, मेथड नहीं बना रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड ऐड करेंगे। तो मेथड का नाम रख देता हूँ मैं प्रिंट माई एंड नेम, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन ले लूंगा एंड राउंड पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सपोज हम प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं दिस डॉट नेम, इस तरीके से, ठीक है। ओके फाइन। अब हम इसको हमने इसको कॉल किया, ठीक है, यूजर वन को कंसोल करेंगे। यूजर वन को कंसोल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जो भी नेम प्रकाश है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, अच्छा, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो पहले ये जो हमने यूजर वन ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए इसके अंदर एज नेम एंड प्रिंट माय नेम जो फंक्शन है ये है, ठीक है। अब ये तब प्रिंट होगा जब हम यूजर वन डॉट के मदद से, यूजर वन जो ऑब्जेक्ट है उसके मदद से प्रिंट माय नेम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं तो देखिए प्रकाश प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब जब ये फंक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, एंड जब जब ये फंक्शन क्रिएट होगा ये मेमोरी में स्पेस लेगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे यूजर टू नाम का ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ फिर से, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आकाश, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम यूजर टू लिखते हैं, ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, आकाश आ गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जब जब हम नया यूजर बना रहे हैं, ये फंक्शन क्रिएट हो रहा होगा, मेमोरी में स्पेस ले रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन है प्रोटोटाइप, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एंड इसको क्या करता हूँ, प्रोटोटाइप में डाल देता हूँ, यूजर के प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल यू कर देंगे, ठीक है, या फिर स्मॉल यू ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्रोटोटाइप में डाल देंगे। अब प्रोटोटाइप क्या होता है, ये अगेन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए। तो इसके प्रोटोटाइप में हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट, एंड ये फंक्शन जो था, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट बनाइए एंड उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो इसको शेयर करेगा, ठीक है, इस फंक्शन को यूज कर लेगा। तो मेमोरी बचेगा बेसिकली, ठीक है, मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँ एंड कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम आउटपुट, ठीक है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। एंड अगर हम मेथड अगर मेथड हम फंक्शन के अंदर रख रहे हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट पे वो फंक्शन क्रिएट होगा एंड मेमोरी में जाएगा, एंड इससे मेमोरी का वेस्टेज वेस्टेज है, ठीक है। एंड इस तरीके से अगर हम प्रोटोटाइप में डाल लेते हैं तो ये सीधा प्रोटोटाइप से उठा लेता है मेथड, एंड इससे क्या होता है कि मेमोरी का जो वेस्टेज है वो नहीं होता है। तो होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।